कुछ महिलाएं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं अपनाती क्योंकि उन्हें आदत होती है मजबूत दिखने की। तुम उनकी कमजोरी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें खोकर क्या पाया, और तुमने उन्हें मनाते मनाते खुद को खोकर क्या बचा लिया। हर बार जब तुम किसी को मनाने की कोशिश करते हो तो वो और भी ज्यादा भाव खाने लगती है और तुमसे दूर होने की कोशिश करती है। और यही औरत की अकड़ तोड़ने की जरूरत पड़ती है। मर्द खुद को खो चुका होता है। लेकिन आज की ये वीडियो सिर्फ ट्रिक्स नहीं बताने वाली, ये तुम्हारे साथ वो 8 साइकोलॉजी ट्रिक्स भी साझा करेगी, जिससे तुम सिर्फ नहीं किसी भी महिला की अकड़ तोड़ पाओगे, बल्कि खुद की रिस्पेक्ट भी वापस हासिल कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं की अकड़ तोड़ने की 8 साइकोलॉजी ट्रिक्स, और खुद को भी देख पाओगे उस रूप में जैसा अब तक कभी नहीं देखा। अब रुको, यह वीडियो हर मर्द के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो टूट चुके हैं और अब फिर से बनना चाहते हैं, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक। क्या तुमने कभी किसी महिला की आंखों में वो घमंड देखा है, वो ठंडा सा रवैया जो हर इशारे में कहता है तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं नहीं बदलने वाली? क्या तुमने वो लम्हा जिया है जब तुमने अपना दिल, सम्मान और सब कुछ सामने रख दिया और बदले में सिर्फ चुप्पी मिली, ताने मिले और इग्नोर किया गया? अगर हां, तो आज जो बातें तुम सुनोगे वो सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक हथियार हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके जो बिना ऊंची आवाज उठाए, बिना किसी को नीचा दिखाए, हर उस अकड़ को झुका सकते हैं जो औरतें अपने ईगो की दीवार में छुपा कर रखती हैं। लेकिन याद रखना, इन ट्रिक्स का असर तभी होगा जब तुम खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाओगे। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप रहना होता है। वो कुछ भी बोले, गुस्से में चिल्लाए, ताने मारे, उकसाए, लेकिन तुम बस उसकी आंखों में शांति से देखो, बिना एक शब्द बोले, क्योंकि चुप्पी वो तमाचा है जो बिना आवाज के गूंजता है। औरतें अक्सर चाहती हैं कि तुम पलटकर कुछ कहो ताकि लड़ाई शुरू हो, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उनके मन में सवाल उठते हैं, इसका दिमाग इतना ठंडा कैसे है? क्या वाकई इसे फर्क नहीं पड़ता? और वहीं से उनकी अकड़ धीरे धीरे पिघलने लगती है। याद रखो, जरूरत बनो, आदत नहीं। हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी खास की मौजूदगी चाहिए होती है, लेकिन अगर तुम किसी की आदत बन गए तो एक दिन वो तुम्हारी कद्र करना छोड़ देगा। औरतें बहुत तेज होती हैं ये समझने में कि सामने वाला उसकी अहमियत समझता है या नहीं। इसीलिए खुद को इतना कंट्रोल में रखो कि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत बन जाए, क्योंकि असली मर्द वही है जो खुद पर काबू रखकर भी दुनिया हिला दे। अपनी मौजूदगी को इतना खास बनाओ कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया उसे ही अधूरी लगने लगे। जब तुम हर वक्त हाजिर रहोगे तो वह तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेगी, लेकिन जब तुम अपनी मौजूदगी सीमित कर दोगे तो उसकी सोच बदल जाएगी। सवाल मत बनो, जवाब बनो। जब तुम बार बार सोचते हो वह मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करती है, मैंने क्या गलती की, क्या वह मुझे पसंद करती है या नहीं, तो तुम उसके सामने एक सवाल बन जाते हो। लेकिन औरतें सिर्फ उन्हीं की कद्र करती हैं जो खुद को लेकर स्पष्ट होते हैं। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सीमाएं, यही तुम्हें जवाब बनाती हैं। जब वह खुद को तुम्हारे हिसाब से ढालने लगे तभी समझना तुम उसकी सोच में बस चुके हो। ध्यान खींचना बंद करो, ध्यान खींचो। वह हर बार नया मेकअप करती है, स्टोरी डालती है, कुछ ऐसा कहती है जिससे तुम उसे जवाब दो, और तुम हर बार जैसे रिमोट कंट्रोल से फौरन रिस्पॉन्ड करते हो। यही उसकी ताकत है, अब इसे तोड़ना है। कभी कभी देखो और बस मुस्कुराओ, रिस्पॉन्ड मत करो, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं। तुम्हारी खामोशी ही उसका सब्र तोड़ेगी। कम बोलो, गहराई से बोलो, जब जरूरत हो तब बोलो, और जब बोलो तो ऐसा कि हर शब्द दिल में उतर जाए। हर बात को तुरंत कह देना, हर बात पर सफाई देना, यह कमजोरी है। अगर तुम हर जवाब देने लगोगे तो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई गहराई नहीं रहेगी। लेकिन जब तुम थोड़े रहस्यमयी बनते हो, कम बोलते हो, तो उसे जानने की इच्छा खुद बढ़ जाती है। 2 बेहतर बनो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, लेकिन सिर्फ उसे जलाने के लिए नहीं, खुद के लिए। जब तुम बिना बोले धीरे धीरे अपने काम, अपने शरीर, अपनी सोच को मजबूत बनाते हो तो वह हैरान होती है, यह तो पहले जैसा नहीं रहा, इसका ध्यान अब कहां है? और वहीं से तुम उसकी सोच से बहुत आगे निकल जाते हो। हर बहस में जितना जरूरी नहीं, कुछ चीजों का जवाब चुप्पी होती है, दूरी होती है। अगर कोई औरत बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें मैनिपुलेट करे, तो सबसे असरदार जवाब है उसे छोड़ देना, लेकिन गाली देकर, चिल्लाकर नहीं, बस इतनी शांति से कि वह खुद समझ ना पाए कि तुम कब उसकी जिंदगी से फिसल कर बाहर हो गए। अपनी जिंदगी को ऐसा बना दो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ना रहे। जब तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी शांति सबसे ऊपर हो,
तो जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए उसे खुद को साबित करना पड़ता है। और यही होता है जब उसकी अकड़ नहीं टिकती, क्योंकि सामने जो खड़ा है वह अब किसी का मोहताज नहीं। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम बदलने के लिए तैयार हो। पहले हिस्से में तुमने जाना चुप्पी, दूरी और आत्मसम्मान की ताकत। अब वक्त है उस सोच को और तेज करने का जिससे सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए, इस आदमी के सामने मेरी अकड़ क्यों नहीं टिकती। तो अब शुरू करते हैं अगले 8 जबरदस्त हथियार जो बिना गाली दिए, बिना झुके तुम्हें बना देंगे वह इंसान जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तटस्थ बनो, नाराज भी नहीं, खुश भी नहीं। जब किसी औरत को यह समझ में आने लगे कि तुम उसकी बातों से ना तो नाराज होते हो और ना ही ज्यादा खुश, तो वह अंदर ही अंदर हिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई भी इमोशनल वेपन तुम पर काम नहीं कर रहा। उसका गुस्सा, उसका ड्रामा, उसकी नजरअंदाजी अब तुम्हें हिलाने के लिए नाकाफी है। तटस्थ होना कोई कमजोरी नहीं, यह एक ऐसी स्थिति है जहां से तुम पूरी दुनिया को साफ देख पाते हो बिना खुद उसमें उलझे हुए। 3 तुरंत जवाब मत दो, सोच कर तोड़ो। कोई भी औरत जब तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहती है या तुम्हें प्रोवोक करती है तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पॉज करो। एक स्टोइक आदमी हर प्रतिक्रिया से पहले सोचता है, उसके शब्द चुने हुए होते हैं, क्योंकि जब तुम सोच समझ कर बोलते हो तो सामने वाला हर शब्द को याद रखता है। तुरंत जवाब सिर्फ गुस्से से आता है, समझदारी से नहीं। तुलना मत करो, ऊपर उठो। बहुत से मर्द यह गलती करते हैं कि वह उस औरत से कहते हैं, देखो फलाना लड़की तो ऐसा नहीं करती, मेरी एक्स तो ऐसा नहीं करती थी। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम तुलना करते हो तो तुम सामने वाले को और ताकत दे रहे होते हो। लेकिन जब तुम बिना कहे खुद को इतना ऊपर उठा लेते हो कि सामने वाला खुद तुम्हारे स्तर तक आने की कोशिश करें, तो वहीं असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, बस खुद को ऊंचा करना है। उसे फोकस मत बनाओ, खुद को रखो केंद्र में। बहुत सारे मर्द अपना पूरा समय किसी एक औरत को समझने, मनाने या उसके मूड को ठीक करने में बर्बाद कर देते हैं। यह वही जाल है जिसमें फंसते ही आदमी अपनी असल पहचान खो देता है। तुम्हें एक बात साफ समझनी होगी, कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए सिवाय तुम्हारे खुद के। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक आत्मबल बनता है जो किसी की भी अकड़ को पिघला सकता है। कमजोरी मत दिखाओ, चाहे अंदर टूटे हुए हो सकता है तुम्हारे अंदर दुख हो, गुस्सा हो, अकेलापन हो, लेकिन उसे अपने चेहरे पर मत लाओ, क्योंकि कुछ औरतें तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी को हथियार बना लेती हैं। तुम रो रहे हो, टूटे हुए हो, और वह कहेगी, देखो मर्द होकर भी इतना इमोशनल है। अब बात यह नहीं कि इमोशंस गलत है, बात यह है कि किसके सामने दिखाए जा रहे हैं। अपने दर्द को ताकत में बदलो, ना कि उसे तमाशा बनाओ। उसकी वैलिडेशन की आदत छोड़ दो। अगर तुम हर बार यही सोचते हो, उसे मेरी बात अच्छी लगी या नहीं, क्या वह मुझसे खुश है, क्या मैं उसे इंप्रेस कर पाया, तो तुम खुद को धीरे धीरे एक पपेट बना रहे हो। तुम्हारा हर काम सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई औरत उसे अप्रूव करे। तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए खुद से संतुष्ट होना, और यही वह चीज है जो औरतों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। एक ऐसा मर्द जिसे खुद पर भरोसा है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा, अगर मैं दूरी बना लूंगा तो वह चली जाएगी, अगर मैंने कुछ दिन बात नहीं की तो रिश्ता टूट जाएगा। यही डर तुम्हें बांध कर रखता है। लेकिन याद रखो, जो इंसान सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से जुड़ा है वह कभी तुम्हारा नहीं था। अगर किसी को तुम्हारी इज्जत से तकलीफ है तो उसे दूर करना जरूरी है, ताकि तुम्हारी शांति बनी रहे। बदला मत लो, आगे निकल जाओ। बहुत से मर्द सोचते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उसे पछतावा दिलाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखो, सबसे बड़ा बदला यह होता है कि सामने वाला तुम्हें छू भी ना पाए। जब तुम इतने ऊपर उठ जाते हो कि वो इंसान सिर्फ तुम्हें याद कर सकता है पर तुम्हें छू नहीं सकता, तब उसका पूरा घमंड टूट जाता है। तब उसे समझ आता है तुम्हें खो देना ही उसकी सबसे बड़ी हार थी। 4 रहस्य बनो, खुली किताब मत बनो। औरतें उन पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो थोड़े अनजाने, थोड़े रहस्यमयी होते हैं। अगर तुम हर बात, हर इमोशन, हर प्लान खुलकर बता दोगे तो तुम में तलाशने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब तुम थोड़ा सा चुप रहते हो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, तो सामने वाला खुद कोशिश करता है तुम्हें समझने की, और वहीं से अकड़ टूटती है, क्योंकि अब वो चस करना शुरू करती है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। हर बहस, हर जस्टिफिकेशन, हर शिकायत तुमसे कुछ ना कुछ छीन कर ले जाती है। अब से तय कर लो, हर किसी को जवाब नहीं देना है, हर नाटक में शामिल नहीं होना है, हर इमोशनल ट्रैप में गिरना नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा किला है, हर किसी को
उसमें घुसने की इजाजत मत दो। नजरें झुकाओ नहीं, डट कर देखो। एक साधारण नजर और एक स्थिर आत्मविश्वासी नजर, इनके बीच का फर्क वही औरतें जानती हैं जो हर दिन दर्जनों आंखों से टकराती हैं। जब तुम किसी औरत की आंखों में बिना झिझके, बिना बहाने सीधे और स्थिर नजर से देखते हो तो यह संदेश जाता है, मैं डरता नहीं, मैं झुकता नहीं। और यही नजर अकड़ को कमजोर कर देती है। शारीरिक हाव भाव को कंट्रोल करो। बॉडी लैंग्वेज वह भाषा है जो तुम चाहे ना भी बोलो फिर भी सामने वाला समझ लेता है। कंधे झुके हो, आवाज में घबराहट हो, पैरों में बेचैनी हो तो सामने वाला जान जाता है यह इंसान कमजोर है। लेकिन जब तुम खड़े होते हो, सीने ताने, गर्दन सीधी, आवाज में सच्चा आत्मविश्वास लेकर, तो तुम्हारा वजूद खुद बोलने लगता है, मेरे सामने खेल मत खेलो, नफरत में मत बहो, ठंडे रहो। कई मर्दों की सबसे बड़ी गलती होती है कि जब उन्हें चोट लगती है तो वो या तो गिर जाते हैं या बदला लेने में लग जाते हैं। इसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या यह मुझसे ऊब गया है? क्या इसकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं? यही साइलेंस है जो सबसे ज्यादा असर करती है। अपने आप को रोकना सीखो। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता तो सबसे पहली फितरत होती है उसे और ज्यादा साबित करने की। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं कितना अच्छा इंसान हूं? मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं? रुको, क्योंकि यह वही पल होता है जहां तुम खुद को खोने लगते हो। किसी को अपनी कद्र समझाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी अंधे को सूरज दिखाना। वह देखेगा नहीं, बल्कि तुम ही थक जाओगे। खुद को वापस पाओ। अब से हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी में वह आदमी बन रहा हूं जिसे मैं खुद एडमायर कर सकूं? अगर जवाब हां है तो फिर किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, और अगर जवाब ना है तो ध्यान किसी औरत पर नहीं बल्कि खुद की ग्रोथ पर लगाओ। क्योंकि जब तुम अपनी पहचान मजबूत बनाते हो तो जिन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की थी वो एक दिन खुद कहेंगे, काश मैंने इसे उस वक्त समझा होता। सी द डिस्टेंस एज डिग्निटी। जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां तुम्हारी मौजूदगी तौहीन बन जाती है। अगर कोई औरत बार बार तुम्हें नजरअंदाज करे, सिर्फ तब बात करे जब उसे जरूरत हो, या तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तो वहां रहना बंद करो। क्योंकि डिस्टेंस ही डिग्निटी की सबसे पहली सीढ़ी है। तुम किसी के खिलौना नहीं हो जो तब याद आए जब उनका मन करे। कोई बदला नहीं, बस ब्रेक थ्रू। तुम्हारा बदला क्या होगा? उससे बहस करना, उसे नीचा दिखाना, या फिर उसे दिखाना कि तुम अब कितने कूल हो? नहीं, तुम्हारा बदला है वह जिंदगी जीना जो तुम्हें उस औरत की याद तक ना आने दे। जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस अटेंशन के पीछे क्यों भाग रहे थे जो तुम्हारी वर्थ के सामने बहुत छोटी थी। फोकस करो, फिक्स नहीं। जब हम किसी को खोते हैं या जब वह हमें कद्र नहीं देता तो हम उसे फिक्स करने की सोचते हैं। शायद मैं अच्छा बन जाऊं तो वह बदल जाएगी, शायद मैं थोड़ा झुक जाऊं तो वह वापस आ जाएगी। भूल जाओ, यह सब तुम फिक्स करने नहीं आए हो। तुम फोकस करने आए हो अपने विजन पर, अपने गोल्स पर, अपने मिशन पर। जब तुम्हारा फोकस मजबूत होता है तब जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वह खुद को तुमसे छोटा महसूस करते हैं। आवाज उठाओ पर चिल्लाओ नहीं। जब कोई तुम्हें कद्र नहीं देता तो जरूरी नहीं कि तुम आवाज उठाओ ही मत, लेकिन आवाज का मतलब चिल्लाना नहीं होता। मतलब होता है, अब से मैं खुद को ज्यादा अहमियत दूंगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकड़ वहीं झुकती है जो तुम्हारे मौन में तुम्हारी ताकत देख लेती है। और अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की तो याद रखो,
तुम उन्हें माफ कर सकते हो, लेकिन वापसी की इजाजत देना तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। जो सबसे ज्यादा बोलता है वह अक्सर सबसे कम समझा जाता है। हर बार जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तुम अपने अंदर की सच्चाई को कमजोर करते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने साइलेंस को अपनी भाषा बना दो। अब वह इंसान बनो जिसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी चाल ही सब कुछ कह देती है, उसका चेहरा ही इशारा कर देता है कि मुझे समझो, पर छूने की कोशिश मत करना। सी व्हेन इमोशनल कंट्रोल आ पावर, जब औरतें तुम्हें परखेंगी, वो तुम्हारा पैसा नहीं, लुक्स नहीं, बल्कि तुम्हारा नियंत्रण देखेंगी। क्या तुम उनके गुस्से पर टूट जाते हो? क्या तुम उनके इग्नोर पर खुद को खो बैठते हो? क्या तुम हर बार रिएक्ट करते हो? अगर हां, तो वह जान जाती है यह अब भी लड़का है, मर्द नहीं बना। मर्द बनने के लिए मसल्स नहीं, मन पर राज चाहिए। जब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाओ तो फिर कोई भी तुम्हारी वीकनेस को हथियार नहीं बना सकता। क्या तुम खुद से नजर मिला सकते हो? रोज आईने में खुद से पूछो, क्या मैं आज उस इंसान की तरह जिया जो अपनी खुद की नजरों में इज्जतदार है? अगर जवाब हां है तो तुम हार कर भी जीत गए, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो कोई औरत, कोई रिश्ता तुम्हें वह इज्जत नहीं दे सकता जो तुम खुद को नहीं दे पाए, वह ढांचा जो कभी नहीं हिलता। पुरुषत्व सिर्फ शरीर से नहीं आता, वो उस आंतरिक ढांचे से आता है जिसे मैस्कुलिन फ्रेम कहते हैं। शांत रहना लेकिन कमजोर नहीं होना, सब कुछ देखना लेकिन हर चीज पर रिएक्ट ना करना, हमेशा तैयार रहना लेकिन कभी जरूरत से ज्यादा कोशिश ना करना। जब तुम यह फ्रेम अपनाते हो तो सामने वाला, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारे सामने खुद ब खुद बदलने लगता है। 8. अपनी इमोशनल बाउंड्रीज खुद तय करो। यही तय करेगा कि तुम कितना ऊपर जाओगे। बाउंड्रीज बनाना सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को हर रोज याद दिलाने के लिए होता है कि तुम कौन हो और तुम क्या कभी नहीं बनोगे। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, ताने मारे या तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करे। अगर कोई तुम्हें गिल्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे या बार बार तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाए, तो रिएक्ट मत करो। बस शांति से मुस्कुराओ और अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है। तुम्हारा कंट्रोल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम यहां तक आ ही गए हो तो अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, खुद को बदलने वाला मर्द बन चुके हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ भी हिलाया है तो ज्यादा सोचो मत, एक्शन लो। लाइक करो अगर कहीं ना कहीं ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची। कमेंट करके बताओ किस लाइन ने तुम्हें सबसे ज्यादा झकझोरा, और शेयर करो उस दोस्त को जिसे आज ये बातें सुननी सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि कुछ जख्म अकेले नहीं भरते, उन्हें समझने वाला चाहिए। अब बात अगली वीडियो की। तुम क्या देखना चाहते हो? मैनिपुलेटिव औरतों को पहचानने की साइकोलॉजी, ब्रेकअप के बाद मर्द कैसे फिर से खड़ा होता है, या फिर वो माइंडसेट जो तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दे कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही ना करे? नीचे कमेंट करके बताओ, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करोगे, ये चैनल तुम्हें फिर से जोड़ने का प्रयत्न करेगा।